लार्ज कैप में बस 12 से 18% रिटर्न आपको मिलेगा। मैं इस चैनल पर लाता हूँ स्मॉल एंड मिड कैप से जुड़ी कंपनी, जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, गुलशन पोलियोल्स लिमिटेड ये हमारा एक फेवरेट स्टॉक है। इसके बारे में बताएंगे ये कंपनी करती क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेंगे, किस वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा। देखिए, आपको कभी भी यहाँ पर फ्यूचर को यहाँ डिस्काउंट करने आना चाहिए। 2 साल 3 साल में क्या होने वाला है, 1 साल में क्या होने वाला है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर EPS PE को कैलकुलेट करना होगा, तभी आप जाके यहाँ पर पैसे बना सकते हो। क्योंकि ये जो भी वेबसाइट है आपको सारे हिस्टोरिक डेटा दिखाते हैं। कुछ कंपनी से जुड़ी की इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो गुलशन पोलियोल्स लिमिटेड is a multi-location, multi-product manufacturing company and has become market leader in most of its product in India. 35 कंट्री में इसकी प्रेजेंस है, 3 कॉन्टिनेंट में भी इसकी प्रेजेंस है। बिजनेस पोर्टफोलियो कवर्स स्टार्च शुगर, नेटिव स्टार्चेस, कैल्शियम कार्बोनेट, एग्रो बेस्ड एनिमल फीड, अल्कोहल बिजनेस एंड ऑन-साइट PCC प्लांट्स। ऑन-साइट PCC प्लांट पर हमारा नजर रहेगा, हम बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981। गुलशन शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड नामक कंपनी से ये रजिस्टर की गई थी। GSCL विद अ प्राइमरी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैल्शियम कार्बोनेट एट मुजफ्फरनगर विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 2100 MTPA। अब क्या हुआ, 2000 में इसे डीमर्ज कर दिया गया था। तो 3 कंपनीज में, उसमें से एक कंपनी थी GPL विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड रजिस्टर्ड इन अक्टूबर 2000 में। सिंस इंसेप्शन GPL जो कि गुलशन पोलियोल्स लिमिटेड है इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी एंड ये BSE में लिस्टेड है एंड 2015 में ये NSE पर भी लिस्ट हो गई थी। GPL हैज़ एन इंप्रेसिव क्लाइंटल कंप्राइजिंग ऑफ कोलगेट पैल्मोलिव है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, एशियन पेंट्स है। GPL इज प्राउड दैट इट्स नेम हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनके नाम आए थे। क्यों आए थे? ये ऑन-साइट PCC प्लांट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था और ये अभी बहुत सारे रिसेंट टाइम्स में देखिए वी हैव एसोसिएटेड विद ओरिएंट पेपर मिल, बिलर ग्रुप ऑफ कंपनी फॉर सेटिंग अप एन ऑन-साइट प्लांट। अब यहाँ देखेंगे ऑन-साइट प्लांट का यह कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट टाइप बिजनेस सेगमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च शुगर, ऑन-साइट प्लांट्स, सैनिटाइजर, एनिमल फीड। चलिए डिटेल में जानते हैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के ब्रांड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पॉलीकैब, लखानी शूज़, ऐसे प्रोडक्ट्स में इनकी एप्लीकेशन पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। चलिए देखते हैं कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर है प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मा, रबर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, पेंट्स, प्रिंटिंग, इंक, सीलेंट्स एंड मैस्टिक। सीलेंट्स बेसिकली जहाँ पर फ्लूइड को रोकने के लिए यहाँ पर जो आप मैकेनिकल सील लगाते हो बेसिकली वो सीलेंट कहलाता है। अब देखते हैं कि सॉर्बिटॉल 70% सॉल्यूशन, तो ये भी एक स्टार्च शुगर का पार्ट है। एशियन पेंट्स, कोलगेट पाल्मोलिव एंड ये आप देखिए एक सिरप में भी इसकी इस्तेमाल की जाती है सॉर्बिटॉल की। देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ पाई जाती है। ओरल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, शेविंग क्रीम्स एंड शैम्पू। फार्मा में देखिए लिक्विड सिरप, सस्पेंशंस एंड सॉफ्ट जेल कैप्सूल। फूड एंड बेवरेज में देखेंगे कैंडीज, एनर्जी ड्रिंक, डाइट चॉकलेट्स, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज एंड चिविंग गम्स। बात करते हैं डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट की, तो ये भी एक प्रकार का स्टार्च शुगर है। आप देख सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन पाई जाती है। डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेक्ड गुड्स, कैंडी एंड गम, क्रीम्स एंड फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आइसक्रीम एंड फ्रोजन योगर्ट्स, अल्कोहलिक बेवरेज, चाट एंड कैन फूड्स। बात करते हैं माल्टोडेक्स्ट्रीन पाउडर की, MDP की, तो ये भी एक प्रकार का स्टार्च शुगर है। देखिए कौन से प्रोडक्ट में इसकी एप्लीकेशन पाई जाती है। सो MDP ये बेसिकली एक बल्किंग बेस फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है। इट इज़ यूज एज अ थिकनर फॉर सूप्स, तो गाढ़ा बनाता है सूप को, ग्रेवी को एंड सैलेड ड्रेसिंग में भी काम आता है। एंड इन फार्मा इंडस्ट्री में एक बाइंडिंग एजेंट इन पिल्स के फॉर्म पे काम आता है। अब ऑन-साइट सैटेलाइट PCC प्लांट की बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट देखेंगे कि है क्या। आप देख सकते हो कि ITC ऑन-साइट PCC प्लांट हुगली कोलकाता में यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसमें क्या होता है कि PCC जो है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रोड्यूस किया जाता है एक ऑन-साइट फैसिलिटी पर। ऑन-साइट फैसिलिटी का मतलब है किसी पेपर मिल या पेपर मिल के आसपास के एरिया में ये सेटअप किया जाता है एंड रिजल्टेंट स्लरी इज पम्प्ड डायरेक्टली टू दी मिल। और जो यहाँ से स्लरी निकल कर आता है वो डायरेक्टली मिल में, ये पेपर मिल में पंप कर दिया जाता है। अब ऐसे अरेंजमेंट में होता क्या है कि सारे प्लांट्स और इसके जो भी इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होती है PCC प्रोड्यूस करने के लिए, वो इंस्टॉल की जाती है एंड यूज़र के प्रीमाइस में ही, लीज एग्रीमेंट पर लेकर के। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट बचता है कंपनी का और भी बहुत सारी चीज़ें पर कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होती है। तो यूटिलिटीज़ लाइक पावर प्लांट, स्टीम एंड CO2 फ्रॉम द बॉयलर स्टेक आर यूज टू मेक PCC इन स्लरी फॉर्म फॉर इट्स यूज इन पेपर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर पेपर एप्लीकेशन में भी ये काम आ जाती है। सो एक यूनिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली ये सिर्फ ना कि रिड्यूस करता है एनर्जी कंजम्पशन को, बल्कि ड्राइंग टाइम को भी ये कम करता है एंड ऑल्सो यूटिलाइजेज द CO2 एमिटेड फ्रॉम दी बॉयलर्स। तो जो CO2 जो एमिट होते हैं बॉयलर से, उसका भी यहाँ पर एप्लीकेशन वो भी यूज़ कर लेती है कंपनी। CO2 जो एमिट हो रहा है वो भी एप्लीकेशन में आ जाता है। अब जो इसका दूसरा प्रोडक्ट सेगमेंट है वो है सैनिटाइजर्स। अल्कोहल रब सैनिटाइजर कंटेन एटलीस्ट 70% अल्कोहल होता है, बेसिकली इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि 99.9% बैक्टीरिया मार सकता है अगर 30 सेकंड तक अप्लाई करके आप रखते हो तो।
और इसके बाद जो एक नया जो लास्ट बचा है कॉर्न ग्लूटेन फीड, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इस तरह से बेसिकली पोल्ट्री फीड्स में ये काम आती है। देख लेते हैं कहाँ पर एप्लीकेशन पाई जाती है। रूमिनेंट एनिमल जैसे कि मिल्क काउ में, पोल्ट्री में, पिग्स, फिश, पेट्स में, डॉग्स एंड कैट्स के बेसिकली फीडिंग पर्पस के लिए काम आती है कॉर्न ग्लूटेन फीड। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो ये बेसिकली 2020 का है, तो अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है 36% का वो है सॉर्बिटॉल एंड स्वीटनर। इसके बाद है 16% का जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से आता है, और इसके बाद है 19% का जो कि स्टार से आता है। ये जो 3 है ये मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो बेसिकली यहाँ से आप कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस होती है। इंटरनेशनल रेवेन्यू मिक्स की बात करेंगे तो करीबन 85% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से भी निकल कर आती है, एंड बाकी की 15% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है। बात करते हैं मार्केट कैप की। देखिए 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस है ओनली 257, स्टॉक की पी है 14 का, और इंडस्ट्री की पी नीचे में देखिए 30 का पी पर आपको इंडस्ट्री ये फ्लोट कर रहा है, एंड स्टॉक की पी आपको सिर्फ 14 के रुपए की मिल रही है। हम देखेंगे कैसे और इसे डिस्काउंट भी किया जा सकता है। बुक वैल्यू सिर्फ 77 रुपीज़ की है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25%, विच इज़ वेरी गुड, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%। फ्री कैश फ्लो अगर आप देखो तो 93 करोड़ का कंपनी ने इस साल जनरेट किया है। डेट है कंपनी पर सिर्फ 10 करोड़ का, विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू नेटवर्थ। डेट टू इक्विटी 0.03 का है, बहुत बढ़िया बात है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग 60%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लेफ्ट कॉर्नर में 350%, विच इज़ मैसिव। चलिए देखते हैं कि अब हम क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने कैसा दिया है। तो सेल्स में देखेंगे तो 165% सितंबर 2018 में कंपनी बनाती थी, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो पीरियड चला है ये कंसोलिडेशन का पीरियड चला है जून 2020 तक। इसके बाद देखो कंपनी ने 200 के ऊपर सेल्स देना स्टार्ट किया, 200 करोड़ के ऊपर सेल्स देना स्टार्ट किया। और वहीं ओपीएम की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आपको पता चलता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना यहाँ पर माल निकाल रही है, रेवेन्यू बना रही है, मार्जिन बना रही है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना वेल फंक्शन कर रही है। 17% आप देखो, 19%, 18% लास्ट 3 क्वार्टर का आप देखो ओपीएम क्या जबरदस्त कंपनी ने बनाकर यहाँ दिखाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ का, ईपीएस ध्यान दीजिएगा 5.56 है, सॉरी 5.58 है। इसका हम एप्लीकेशन करेंगे थोड़ी देर बाद। अब एनुअल प्रॉफिट भी देख लेते एक बार क्या है कि 204 करोड़ का यहाँ पर मार्च 2010 में था। अभी आप देखो 766 करोड़ का मार्च 2021 में यहाँ पे इंक्रीमेंटल तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अपना सेल्स को यहाँ पर देखिए आप जंप कराया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें देखिए ओपीएम आप देखिए कुछ नहीं देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखिए। इससे पता चलता है कि एक्चुअल जो कोर बिजनेस में हम सोच कर पैसा लगा रहे हैं, इतना जो हम अपना रिसर्च में अपना टाइम इन्वेस्ट किए, तो बेसिकली यहाँ जो हमारा रिसर्च किस चीज़ पर कंपनी रेवेन्यू बना रही है, ना कि कोई अदर इन्वेस्टमेंट फॉर्म से। तो जो चीज़ हम पढ़े क्या वहाँ से कंपनी रेवेन्यू बना रही है, तो देखिए यहाँ पता चलता है कि 17% यहाँ मार्च 2021 वाले क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू बनाई है कि 100 रुपये में 17 रुपये यहाँ पर मार्जिन निकाल ले रही है कंपनी। तो आप देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 62 करोड़ का है। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था कि 5.58 आप याद रखिएगा क्वार्टरली जो ईपीएस निकल कर आया कंपनी का। हम यहाँ पर ग्रोथ को भी नहीं पकड़ेंगे, और जो डाउनसाइड है अगर मान लीजिए ग्रोथ नहीं भी कर पाती है उसको भी नहीं पकड़ेंगे। हम मान के चलेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच, कांस्टेंट अप्रोच। कंपनी यहाँ से लगातार इसी रेट से, इसी ईपीएस से, इसी नेट प्रॉफिट से कंपनी ग्रो करेगी। बट मेरे को लगता है कि कंपनी और ज़्यादा परफॉर्म करेगी, बढ़िया, और भी नेट प्रॉफिट और भी ईपीएस बढ़ेगी। बट हम वो सब फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करें अपने कैलकुलेशन में। करती है अगर कंपनी ग्रो और भी ज़बरदस्त तरीके से तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत लाजवाब बात है इन्वेस्टर्स के लिए। बट अभी हम कंजर्वेटिव अप्रोच से चल रहे हैं। कांस्टेंट पी से कंपनी यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट ईपीएस से कंपनी यहाँ पर काम करेगी आने वाले 4 क्वार्टर्स के लिए। तो यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आता है वो 20 का। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट करेंगे पी को, तो फ्यूचर पी यहाँ जो हमारा निकल कर आ रहा है, करंट प्राइस है 269 का, हम डिवाइड कर देंगे अराउंड 20 की जो यहाँ पर ईपीएस निकल कर आ रही है, तो ये आपको सिर्फ 12 की यहाँ पर आपको पी पर कंपनी मिल रही है। तो देखिए कितना आपको सस्ता यहाँ पर पी पर ये कंपनी मिल रहा है, तो जो कि बहुत लाजवाब बात है। यहाँ बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो देखिए यहाँ पर मार्च 2020 में 14 करोड़ का सिर्फ यहाँ पर शेयर कैपिटल था, जो कि कंपनी ने पूरी तरह से डिक्रीज करके छोटा एक शेयर कैपिटल बना दिया 5 करोड़ का। रिजर्व्स आप देखिए मार्च 2010 में 94 करोड़ का रहता था, और वहाँ आप देखिए मार्च 2010 में 361 करोड़ का। वहीं बोरोविंग्स आप देखिए कि 48 सीआर का था, बीच में 135 सीआर, 172 सीआर भी हो गया, बट अभी सिर्फ 11 करोड़ है कंपनी के पास बोरोविंग्स। एंड आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स कंपनी यहाँ पर 3 करोड़ का करके रखी है। तो कंपनी के पास देखिए रिजर्व्स है 361 करोड़ का, मार्केट कैप है 1200 करोड़ का। तो इसमें अब मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। बेहतरीन कंपनी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं कि कंपनी की जो CAGR रिटर्न है, तो 10 साल में 33% का, 5 साल में 29% का, 3 साल में 65% का, 1 साल में मैसिव विच इज 613%, यानी कि 1 लाख को बनाया 7,13,000। अब विश्वास नहीं करोगे कि अगर ऐसा रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब कि आप बहुत कम पैसे से बहुत CAGR रिटर्न का अभी बहुत लोगों को पता नहीं होता, आइडिया क्या होता है CAGR रिटर्न। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा।
अब देखिए यहाँ बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 52%, 5 साल में 15% एंड 10 साल में 14%। 3 साल का यहाँ पर थोड़ा सा सिंगल डिजिट हमें सेल्स दिख रहा है, बट ये सारे फिगर्स चेंज हो जाएंगे, सारे हिस्टोरिक डाटा है, सारे फिगर्स चेंज हो जाएंगे जैसे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। बात कर लेते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आप देखो 58.89% था, एंड देन फिर 59.14, 59.27, 63.28, 68.20 एंड 68.20 फिर कॉन्स्टेंट है। मतलब आप देखो कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पर कितना यहाँ भरोसा है, वो अपने स्टेक कॉन्स्टेंटली छोटे अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, बट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक बीच में तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर करीबन आप देखो 4 से 5% का यहाँ जम दिखाया कंपनी ने, प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक में। तो एक बहुत अच्छा बुलिश साइन है कि प्रोमोटर अपने कंपनी को लेकर बहुत बुलिश है, ग्रोथ को लेकर बहुत बुलिश है, तो एक बहुत अच्छा साइन है। FIIDS में कोई मतलब नहीं भैया, आप आओ चाहे न आओ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अभी आप देखिए 5% का इसमें अपसाइड मूवमेंट दिखाया कंपनी ने। तो आपको जब भी करेक्शन मिलता है, आप कभी बड़े कैपिटल में डिप्लॉय कीजिए, करेक्शन मिलता है तभी आप यहाँ पर कैपिटल डिप्लॉय करो, ताकि आप ऊपर के दाम पर फंस ना जाओ। तो थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय करो, और नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा डिप्लॉय करो, ताकि आप ऐसे ऊपर के भाव पर कभी फंसे ना रहो। क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करना, कंपनी मेरे नज़र से बहुत अच्छी है, अपने तरफ से भी रिसर्च कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप इंडो बोरेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन स्टॉक है।